वीरप्पन की सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नरेश दादीच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। इसके बारे में कहानी आती है कि एक बार एक आईएफएस ऑफिसर पंडिलापल्ली श्रीनिवासन ने वीरप्पन को पकड़ लिया। माइंड देखो आप वीरप्पन का, तभी तो इसने 20 साल तक राज किया था। इसने एक गार्ड से कहा कि मुझे थोड़ा सा ऑयल ला कर दो, मेरे सिर के अंदर बहुत दर्द हो रहा है तो मुझे मालिश करनी है। गार्ड ने जब इसे ऑयल ला कर दिया तो इसने उस ऑयल को अपने हाथों पर लगाया और चिकनाहट की वजह से हथकड़ी से हाथ बाहर निकाले और वीरप्पन वहां से फरार। अगले दिन श्रीनिवासन वीरप्पन के गांव जाते हैं और वहां उसके भाई अर्जुना से मुलाकात करते हैं और उसे कहते हैं कि वो किसी भी तरीके से वीरप्पन को कन्विंस करे और उसे सरेंडर करने को कहे। अर्जुना ने भी श्रीनिवासन की बात को माना और कहा कि हम कल सुबह ही वीरप्पन से मिलने चलेंगे। आगे आगे श्रीनिवासन थे और पीछे गांव के कुछ लोग और साथ में अर्जुना थे। धीरे धीरे पीछे एक एक करके गांव के सभी लोग गायब होते रहे और जब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद श्रीनिवासन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अकेले थे, उनके साथ में कोई भी नहीं था और आगे खड़ा था वीरप्पन। और उसी समय वीरप्पन ने उन्हें गोली से मार दिया। कर्नाटका से होकर तमिलनाडु में एक रिवर बहती है, पलार रिवर, जिसके किनारे यह विस्फोट हुआ था। तमिलनाडु में एक जगह आती है गोविंदापड़ी। वहां पर वीरप्पन ने एक बार एक इंसान को पुलिस इन्फॉर्मर सस्पेक्ट मानकर उसकी हत्या कर दी। बदले में 41 पुलिस मेंबर्स की एक टीम बनाई जाती है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। तारीख आती है 9 अप्रैल 1993 में। ये 41 पुलिस मेंबर्स की टीम 2 गाड़ियों के अंदर बैठकर पलार रिवर के किनारे से मलाई मदेश्वरा हिल से गुजर रही थी। उसी समय एक व्हीकल के अंदर बहुत भयानक विस्फोट होता है और 22 लोग इस हादसे का शिकार होते हैं। इन्हें मारने के लिए वीरप्पन ने लैंडमाइंस बिछा रखी थी और जंगल की आड़ में छिपा वीरप्पन सब कुछ देख रहा था। पूरा शरीर तारो तार हो गया था उसका पसीने से। कुछ आई विटनेसेस का कहना है कि ये विस्फोट इतना भयानक था कि यहाँ पे पुलिस वालों के हजारों टुकड़े हो गए थे और ये वीरप्पन की सबसे पहली और लार्जेस्ट मास किलिंग थी। 1990 में इसका विवाह मुथुलक्ष्मी के साथ होता है, जिससे इसके 2 बेटियां होती है, विद्या रानी और प्रभा। अगस्त 2002 के अंदर ये कर्नाटका के एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर की हत्या कर देता है, जिसके बाद इसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का इनाम रखा जाता है। यहाँ मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कोई इंसान बिना किसी पॉलिटिशियन सपोर्ट के कोई इतना आतंक मचा सकता है? बात अब पुलिस के बस से बाहर हो चुकी थी और 1992 के अंदर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। इस एसटीएफ का गठन केवल और केवल वीरप्पन को पकड़ने के लिए ही किया गया था और यह भारतीय इतिहास के सबसे महंगे ऑपरेशनों में से एक था। इसके अंदर सरकार के लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन जवानों को अलग से ट्रेनिंग दी गई, इन्हें अलग अलग कोडवर्ड में बात करना सिखाया गया, जंगल में लड़ने के दाव पेच सिखाए गए, अलग अलग आवाजें निकालना और अलग अलग आवाजों को पहचानना और इन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया गया। मतलब आतंक मचाने में तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2000 में इसने कन्नड़ सिनेमा के एक फेमस एक्टर है राजकुमार, उसको इसने सत्यमंगलम जंगल के डोडा गजानूर गांव से अगवा कर लिया और भाई साहब पब्लिक थी राजकुमार की दीवानी। सरकार सदमे में आ गई, सरकार की निंदा होने लगी, पुतले फूके जाने लगे, हड़तालें होने लगी। मतलब कर्नाटका और तमिलनाडु की सरकार को तो इसने पसीने से सरोबार कर दिया था। पूरे 108 दिन के बाद इसने फिरौती के 20 करोड़ रुपए लिए और फिर राजकुमार को रिहा करा। और इसके आगे की कहानी हम देखेंगे वीरप्पन के 3rd एपिसोड में। थैंक यू।